हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं ए के प्रभात, आप सभी का स्वागत है मेरा नेक्स्ट वीडियो। आज मैं जो कल मैंने पढ़ाया था आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें मैंने नाउन का एक्सप्लेनेशन किया था। मैंने कल प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के विषय में एक्सप्लेनेशन किया था। आज मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ, कलेक्टिव नाउन की तरफ चल रहा हूँ। तो हम लोग आज जानेंगे कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इसको जो है शेयर कर दीजिए, ताकि इस पैंडेमिक में कोविड-19 का जो विश्वव्यापी महामारी फैला हुआ है, उस परिस्थिति में कितने बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको कम से कम ये वीडियो उनको मिले और वो अपने समय का सदुपयोग कर सकें। आइए चलते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखने से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि समूहवाचक संज्ञा। अगर इसको हिंदी में ज़्यादा इसको हिंदी जानते तो कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन है कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन एज अ होल। इसका मतलब यह है कि कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें जहां हम व्यक्तियों के समूह की बात करते हैं, व्यक्तियों के समूह या वस्तुओं के समूह या जानवरों के समूह, है ना। तो जहां पर समूह को एक साथ प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए थोड़ा एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। जैसे क्राउड, क्राउड मतलब होता है भीड़, CROWD, लोगों की भीड़। क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ठीक है। आर्मी, एंड आर्मी में क्या होता है? सैनिकों का झुंड। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कलेक्टिव नाउन जो होता है ना, वो हमेशा जो है हमेशा जो है वो क्या बोलते हैं, उसको सिंगुलर माना जाता है कलेक्टिव नाउन को, ठीक है। और कभी कभी ये ज़्यादातर प्लूरल का अगर कलेक्टिव नाउन को हम बहुवचन भी बना सकते हैं कुछ जगह पर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन को हम किस रूप में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आर्मी जो है आपका सैनिकों का झुंड हो गया। फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे जो मिलते हैं तो फैमिली का पार्ट होता है। क्लास, एक देखते हुए क्लास में एक बच्चे नहीं होते हैं, क्लास में झुंड होता है बच्चों का। फ्लीट मतलब होता है कारों का झुंड। तो और एग्जाम्पल्स जानते हैं जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी आपको या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको मदद करेगा। और फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी चिड़ियों का झुंड। ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स लिखा है और फ्लाइट ऑफ बर्ड्स लिखा है। जब चिड़ियाएं जो है झुंड में बैठी रहती हैं, गतिमान नहीं रहती हैं, तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स का इस्तेमाल होता है। जब चिड़ियां आकाश में झुंड में उड़ती रहती हैं तो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्वार्म ऑफ बीज यानी मक्खियों का झुंड। बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूरों का गुच्छा। बुके ऑफ फ्लावर्स फूलों का गुलदस्ता। पॉसी ऑफ सोल्जर्स सैनिकों की टुकड़ी, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स किताबों का पुस्तकालय संग्रह जो बोल सकते हैं। अक्री ऑफ सेलर्स सैनिकों का दल, सेलर्स सॉरी नाविकों का दल। गैंग ऑफ रॉबर्स डाकुओं का गिरोह। थिप्स चोरों, है ना। यहाँ गैंग्स और थिप्स मैंने दोनों लिख दिया है क्योंकि गैंग जो होते हैं वो गैंग्स रॉबर्स के भी हो सकते हैं और थिप्स के भी हो सकते हैं। एंड असेंबली ऑफ वर्शिपर्स पुजारियों का मंडली ये बोल सकते हैं। एंड ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज, ऑर्चर्ड समझ रहे हैं बागीचा जहाँ पर फलों के बागान हो सकते हैं। बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स जो लकड़ी होते हैं उसका बंडल यानी कट्ठर। वॉली ऑफ शॉट्स गोलियों की बौछार, देखते हैं जब गोलियां लगातार बहुत सारी चलती रहती है तो उसको हम बोलते हैं वॉली ऑफ शॉट्स, है ना, गोलियों की बौछार। वॉली ऑफ स्टोन्स पत्थरों की वर्षा, है ना। अक्सर आप देखते होते हैं कश्मीर में पत्थरबाजी होते रहता है और बहुत सारे जो मॉब होते हैं वो पत्थरों की वर्षा करते रहते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं जरूर बताना चाहूँगा, क्राउड मैंने यहाँ बताया है ना, और यहाँ मैं मॉब बता रहा हूँ। मॉब और क्राउड में क्या अंतर है ये जान लीजिए। क्राउड का मतलब होता है भीड़, लेकिन वो भीड़ क्या होता है? शांत होता है। और मॉब जो होता है वो गुस्साई हुई भीड़ को कहते हैं, जो अक्सर पुलिस और पब्लिक के बीच जो झड़प होता है जिसमें मॉब पेल्टिंग स्टोन यानी पत्थरों का पत्थर फेंकना, उन्हें पत्थर से मारना, डेट इज वो मॉब का काम है, ठीक है। वॉली ऑफ स्टोन्स पत्थरों की वर्षा हो गया। लिटर ऑफ पपीज कुत्ते के बच्चों का झुंड। अब हम आगे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताएंगे। चलिए आइए हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक कहने से ही पता चलता, भाव यानी फीलिंग, इमोशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन विच
गिव्स द नेम ऑफ क्वालिटीज यानी गुण, आइडियाज विचार, इमोशंस भावनाएं, स्टेट ऑफ बीइंग अवस्था, एंड सच थिंग्स और इस प्रकार की चीजें विच कैनॉट बी सीन और टच्ड, जिसको हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ज्यादातर हम उन अब भावनाओं की बात होती है। अब हम किसी को देखते हैं कि वो बेचारा रो रहा है, बिलख रहा है, तो दिल में महसूस होता है वो पीड़ा में है, कष्ट में है। जैसे बिहार के प्रवासी मजदूर बेचारे बहुत मुश्किल से जब अपना जीवन यापन अन्य प्रदेशों में करते हैं, है ना, गरीबी का दंश झेलते हैं। हमारी सद्भावनाएं उन गरीब परिवारों के प्रति हमेशा जो है साथ रहेगी। हम सब बिहारी एक साथ रहेंगे और एकजुट होकर के, है ना, अपने देश के कल्याण के लिए काम करेंगे। तो वो फीलिंग की बात आती है। अब जैसे इसको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे कोई गरीबी में जीवन जी रहा है तो आप उसको महसूस कर सकते हैं कि वो गरीबी में जीवन जा रहा है। अगर आप मिठाई खाते हैं और मिठाई खाते हैं तो मिठास आपको महसूस होती है। आप मिठास को क्या कहते, टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं। ठीक है। तो वो आपका क्वालिटी है ना, दिखता है आपको, जिसको हम ना देख सकते ना छू सकते हैं। इट कैन ओनली बी फेल्ड, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब जैसा देखते हैं फीलिंग, जैसे हैप्पीनेस, HAPPINESS। तो हैप्पीनेस क्या है, वो फीलिंग है। फीलिंग को क्या कर सकते हैं, जैसे खुशी, है ना। अब मान लीजिए ये वैक्सीन निकल गया इस महामारी का, कोविड-19 का, तो क्या होगा, हम भारतीयों में एक खुशी और हर्ष उल्लास की एक भावना जो है प्रतीत होगी। क्योंकि हम सभी लोग को मालूम है कि जो ही विश्व का वैक्सीन निकलेगा तो इसकी रोकथाम बहुत जल्द से जल्द की जा सकती है और हम लोग फिर से एक नॉर्मल जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो एक फीलिंग की बात है। क्वालिटी यानी गुण। अब किसी के अंदर क्वालिटी है ईमानदारी की, ईमानदारी देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बेईमानी भी होती है, लेकिन बेईमानी को भी आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं कि वो थोड़ा बेईमान किस्म का इंसान है ना। काइंडनेस, ब्यूटी, ब्यूटी मतलब खूबसूरती, वो एक अवस्था है। उसकी अवस्था क्या है, ब्यूटी की है। पॉवर्टी क्या है, गरीबी की अवस्था है ना। चिंता, है ना। इंटेलिजेंस, वो एक अवस्था है। तो यहाँ पर अवस्था यानी मैंने जो बताया कि एब्स्ट्रैक्ट टर्म जो है वो क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशन, स्टेट ऑफ बीइंग अवस्था। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाता है। कॉमन एरर में जब आप जाइएगा तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए दिया जाएगा। जैसा कि देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 तरीके से बनते हैं। नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, जैसे थीप मतलब चोर, एक नाउन है, कॉमन नाउन है, और इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना थेफ्ट, थेफ्ट मीन्स चोरी। एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, जैसे गुड है, गुड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना गुडनेस। वर्ब यानी नो, KNOW, नो मीन्स जानना होता है, और उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है नॉलेज। मैं एक चीज ट्रिक बता देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन पकड़ने का। जिस वर्ड के अंत में प्रीफिक्स सफिक्स तो जानते होंगे, प्रीफिक्स यानी पहले लगता है, सफिक्स शब्द के लास्ट में लगता है, अंत में लगता है। तो सफिक्स जैसे जिस वर्ड के अंत में NESS लगा रहे, जैसे हैप्पीनेस, फुलिशनेस, काइंडनेस। HOOD लगा रहे, जैसे चाइल्डहुड, मदरहुड, नेबरहुड, एडल्टहुड, वोमेनहुड। ठीक है। जिस वर्ड के अंत में SHIP लगा रहे, जैसे फ्रेंडशिप, ऑनरशिप, ठीक है, मेंबरशिप। अब जिस वर्ड के अंत में MENT लगा रहे, जैसे जजमेंट, मूवमेंट, फुलफिलमेंट। ये सभी जो है आपको एक आइडिया देते हैं आइडेंटिफाई करने में कि वो जो वर्ड्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स लूंगा, जैसे स्लेव, SLAVE, स्लेव मीन्स होता है गुलाम, और इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है स्लेवरी, SLAVERY, स्लेवरी मीन्स गुलामी। ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे बिलीफ, BELIEVE, बिलीव माने विश्वास करना, और उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा बिलीफ, BELIEF। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट से बन जाएगा इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE। सो ऐसे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पढ़ने को मिलेंगे। आप अध्ययन करें खूब बढ़िया से उसका, क्योंकि इस शॉर्ट वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगर एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो काफ़ी समय लग सकता है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने व्यू कमेंट जरूर बताइएगा कि अगर मेरे वीडियो बन रहे हैं तो उसमें अगर कुछ शॉर्ट कमिंग्स आपको नज़र आए तो मुझे आपका
जो व्यू है, आपका जो सलाह है, वो मुझे मान्य होगा। थैंक यू, धन्यवाद।